श्री सालासर हनुमान जी। श्री राम पायक हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर वाले बालाजी के नाम से इनकी लोक प्रसिद्धि है। बालाजी की यह प्रतिमा बड़ी प्रभावशाली और दाढ़ी मूछ से सुशोभित है। मंदिर पर्याप्त बड़ा है। चारों ओर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। इनमें हजारों यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। दूर दूर से भी यात्री अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां आते हैं और इच्छित वर पाते हैं। यहां सेवा पूजा तथा आय व्यय संबंधी सभी अधिकार स्थानीय दाईमा ब्राह्मणों को ही है, जो श्री मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी के वंशज हैं। श्री मोहनदास जी ही इस मंदिर के संस्थापक थे। ये बड़े वचन सिद्ध महात्मा थे। असल में श्री मोहनदास जी रुल्यानी ग्राम के, जो सालासर से लगभग 16 मील दूर है, निवासी थे। इनके पिताश्री का नाम लच्छीराम जी था। श्री लच्छीराम जी के 6 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम कानीबाई था। मोहनदास जी सबसे छोटे थे। कानीबाई का विवाह सालासर ग्राम के निवासी श्री सुखराम जी के साथ हुआ था, पर विवाह के 5 साल बाद ही उदयराम नामक पुत्र प्राप्ति के बाद सुखराम जी का देहांत हो गया। तब कन्नीबाई अपने पुत्र उदयराम जी सहित अपने पीहर रुल्यानी चली आई, किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अधिक समय तक वहां न रह सकी और सालासर वापस आ गई। यह सोचकर कि विधवा बहन कैसे अकेली जीवन निर्वाह करेगी, श्री मोहनदास जी भी उनके साथ सालासर चले आए। इस प्रकार कन्नीबाई, मोहनदास जी और उदयराम जी साथ साथ रहने लगे। श्री मोहनदास जी आरंभ से ही विरक्त वृत्ति वाले व्यक्ति थे और श्री हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करते थे। यही कारण था कि यदि वे किसी को कोई बात कह देते तो वह अवश्य सत्य हो जाती। इस कारण उन्हें सभी लोग जानने लगे थे। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहनदास जी, उदयराम जी दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। मोहनदास जी बोले, उदयराम, मेरे पीछे तो कोई देव पड़ा है जो मेरा गंडासा छीनकर फेंक देता है। उदयराम जी ने देखा कि बार बार मोहनदास जी के हाथ से गंडासा दूर जा पड़ता है। उदयराम जी ने पूछा, मामा जी, कौन देव है? मोहनदास जी बोले, बालाजी प्रतीत होते हैं। यह बात ठीक से उदयराम जी की समझ में न आई। घर लौटने पर उदयराम जी ने कानीबाई से कहा, मामा जी के भरोसे तो खेत में अनाज नहीं हो सकता। यह कहकर खेत वाली सारी बात भी कह सुनाई। उसे सुनकर कानीबाई ने सोचा, कहीं भाई मोहनदास जी संन्यास न ले लें। अंत में उन्हें एक स्थान पर मोहनदास जी के लिए लड़की तय करके संबंध पक्का करने के लिए नाई को कुछ कपड़े एवं जेवर देकर लड़की वालों के यहां भेजा। पीछे थोड़ी देर बाद ही जब मोहनदास जी घर आए तो कानीबाई ने विवाह की सारी बात उनसे कही। तब वे हंसकर बोले, पर भाई, वह लड़की तो मर गई। कानीबाई सहम गई, क्योंकि वह जानती थी कि मोहनदास जी वचन सिद्ध हैं। दूसरे दिन नाई लौटा तो उसने बताया कि वह लड़की तो मर गई। इस तरह मोहनदास जी ने विवाह नहीं किया और वे पूर्ण रूप से श्री बालाजी बजरंगबली की भक्ति में प्रवृत्त हो गए। एक दिन मोहनदास जी, उदयराम जी और कानीबाई तीनों अपने घर में बैठे थे कि दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज दी। कानीबाई जब आटा लेकर द्वार पर गई तो वहां कोई दृष्टिगोचर न हुआ। तब इधर उधर देखकर वह वापस आ गई और बोली, भाई मोहनदास, दरवाजे पर तो कोई नहीं था। तब मोहनदास जी बोले, भाई, वे स्वयं बालाजी थे, पर तू देर से गई। तब कानीबाई बोली, भाई, मुझे भी बालाजी के दर्शन करवाइए। मोहनदास जी ने हामी भर ली। 2 महीने के बाद ही उसी तरह द्वार पर फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार मोहनदास जी स्वयं द्वार पर गए और देखा कि बालाजी स्वयं हैं और वापस जा रहे हैं। मोहनदास जी भी उनके पीछे हो लिए। अंत तो गतवा बहुत निवेदन करने पर बालाजी वापस आए।
तो वह भी इस शर्त पर कि खीर खांड के भोजन कराओ और सोने के लिए काम में न ली हुई खाट दो तो मैं चलूं। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया। बालाजी महाराज घर पधारे। दोनों बहन भाई ने उनकी बहुत सेवा की। कुछ दिन पूर्व ही ठाकुर सालम सिंह जी के लड़के का विवाह हुआ था। उनके दहेज में आई हुई खाट बिल्कुल नई थी, वही बालाजी को सोने के लिए दी गई। एक दिन मोहनदास जी के मन में आया कि यहां श्री बालाजी का एक मंदिर बनवाना चाहिए। यह बात ठाकुर श्री सालम सिंह जी तक पहुंची। बात विचाराधीन ही चल रही थी कि उसी समय एक दिन गांव पर किसी की फौज चढ़ आई। अचानक ऐसी स्थिति देखकर सालम सिंह जी व्याकुल हो गए। तब मोहनदास जी बोले, डरने की कोई बात नहीं है, एक तीर पर नीली झंडी लगाकर फौज की ओर छोड़ दो, बजरंगबली ठीक करेंगे। यही किया गया और वह आपत्ति टल गई। इस घटना से मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। श्री सालम सिंह जी ने भी श्री बालाजी की प्रतिमा स्थापित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। अब समस्या यह आई कि मूर्ति कहां से मंगवाई जाए। तब श्री मोहनदास जी ने कहा, आसोटा से मंगवा लो। आसोटा के सरदार के यहां सालम सिंह जी का पुत्र ब्याहा गया था। तुरंत ही वहां समाचार दिया गया कि आप श्री बालाजी की एक प्रतिमा भिजवाएं। उधर आसोटा में उसी दिन एक किसान जब खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल किसी चीज से उलझ गया। जब किसान ने खोदकर देखा तो वह बालाजी की मनमोहक प्रतिमा थी। वह तुरंत उसे लेकर ठाकुर के पास गया और मूर्ति देखकर बोला, महाराज मेरे खेत में यह मूर्ति निकली है। ठाकुर साहब ने वह मूर्ति महल में रखवा ली। उसे देखकर वे भी विस्मित थे। उन्होंने मूर्ति की यह विशेषता देखी कि उस पर हाथ फेरने से वह सपाट पत्थर मालूम पड़ती थी और देखने पर मूर्ति है। यह घटना संवत 1811 श्रावण शुक्ल 9 शनिवार की है। अचानक आसोटा के ठाकुर को उस प्रतिमा में से आवाज सुनाई दी कि मुझे सालासर पहुंचाओ। यह आवाज 2 बार आई। अब तक तो ठाकुर साहब ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, पर तीसरी बार बहुत तेज आवाज आई कि मुझे सालासर पहुंचाओ। उसी समय श्री सालम सिंह जी द्वारा भेजा हुआ आदमी वहां पहुंच गया। इस तरह थोड़ी ही देर में मूर्ति बैलगाड़ी पर रखवा दी गई और गाड़ी सालासर के लिए रवाना हो गई। इधर दूसरे दिन सालासर में जब मूर्ति पहुंचने वाली ही थी कि मोहनदास जी श्री सालम सिंह जी तथा सारे गांव के लोग हरि कीर्तन करते हुए स्वागत के लिए पहुंचे। चारों ओर अत्यंत उत्साह और उल्लास उमड़ रहा था। अब समस्या यह खड़ी हुई कि प्रतिमा कहां प्रतिष्ठित की जाए। अंत में मोहनदास जी ने कहा कि इस गाड़ी के बैलों को छोड़ दो, ये जिस स्थान पर अपने आप रुक जाएं, वहीं प्रतिमा को स्थापित कर दो। ऐसा ही किया गया। बैल अपने आप चल पड़े और एक तिकोने टीले पर जाकर रुक गए। इस तरह इसी टीले पर श्री बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई। ये स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल 10वीं रविवार को हुई। मूर्ति की स्थापना के बाद यह गांव यहीं बस गया। इससे पूर्व यह गांव वर्तमान नए तालाब से उतना ही पश्चिम में था जितना अब पूर्व में है। चूंकि श्री सालम सिंह जी ने इस नए गांव को बसाया, अतः इसका सालमसर अपभ्रंश होकर सालासर नाम पड़ा। इससे पहले गांव का नाम क्या था यह पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का विचार है कि यह नाम पुराने गांव का ही है, पर इस विषय में कोई तर्क सम्मत प्रमाण नहीं है। प्रतिमा के स्थापना के बाद तुरंत ही मंदिर का निर्माण संभव न था। अतः ठाकुर श्री सालम सिंह जी के आदेश पर सारे गांव वालों ने मिलकर एक झोपड़ी बना दी। जब उसे बनाया जा रहा था तो पास के रास्ते से ही जूलिया सर के ठाकुर श्री जोरावर सिंह जी जा रहे थे।
उन्होंने जब ये नई बात देखी तो पास ही खड़े व्यक्ति से पूछा, यह क्या हो रहा है? उन लोगों ने उत्तर दिया, बावलिया स्वामी जी ने बालाजी की स्थापना की है, उसी पर झोपड़ी बनवा रहे हैं। श्री जोरावर सिंह जी बोले, मेरी पीठ में एक अदीठ, एक प्रकार का फोड़ा है, उसे यदि बालाजी मिटा दे तो मंदिर के लिए मैं 5 रुपए चढ़ा दूं। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। अगले स्थान पर पहुंचकर जब उन्होंने स्नान के लिए कपड़े उतारे तो देखा कि पीठ में अदीठ नहीं है। उसी समय वापस आकर उन्होंने गठजोड़े की जात दी और 5 रुपए भेंट किए। यह पहला पर्चा चमत्कार था। अब मंदिर का काम चलाने के लिए श्री मोहनदास जी और उदय राम जी प्रयत्न करने लगे और अंत में एक छोटा सा मंदिर बन गया। इसके अनंतर समय समय पर विभिन्न श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से मंदिर का वर्तमान विशाल रूप हो गया। इस तरह थोड़े से ही दिनों में श्री बालाजी एवं मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। सुनते हैं श्री बालाजी एवं मोहनदास जी आपस में बातें भी किया करते थे। मोहनदास जी तो सदा भक्ति भाव में ही डूबे रहते थे, अतः सेवा पूजा का कार्य उदयराम जी करते थे। उदयराम जी को मोहनदास जी ने एक चोगा दिया था, पर उसे पहनने से मना कर पैरों के नीचे रख लेने को कहा। तभी से पूजा में ये पैरों के नीचे रखा जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति दीप है जो उसी समय से जल रही है। मंदिर के बाहर धूना है। मंदिर में श्री मोहनदास जी के पहनने के कड़े भी रखे हुए हैं। मंदिर के सामने के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही श्री मोहनदास जी की समाधि है, जहां कानीबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। पास ही कानीबाई की भी समाधि है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ श्री मोहनदास जी के रखे हुए 2 कोटले थे, जिसमें कभी समाप्त न होने वाला अनाज भरा रहता था, पर मोहनदास जी की आज्ञा थी कि इनको खोलकर कोई न देखे। बाद में किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिससे कोठलों की वह चमत्कारिक स्थिति समाप्त हो गई। इस प्रकार ये श्री सालासर बालाजी का मंदिर लोक विख्यात है, जिसमें बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के ऊपरी भाग में श्री राम दरबार तथा निचले भाग में श्री रामचरणों में हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के चौक में एक जाल का वृक्ष है, जिसमें लोग अपनी मनोवांछा पूर्ति हेतु नारियल बांध देते हैं। भाद्रपद, आश्विन, चैत्र एवं वैशाख की पूर्णिमाओं को यहाँ मेले लगते हैं। सालासर के प्रसिद्ध संत श्री मोहनदास जी की एक रचना है, जिसे मोहनदास वाणी कहते हैं। उसी का कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हनुमत थारे हर के पंछे आयो मंगलवार, ऊंचा मान राख जो अंजनी राजकुमार। माया मोहनदास ने देई बंकड़ बीर, मंगल जी मोमेदनी दही चूर मखीर। मोहन माया मोहनी थाने देसी दुख, सांचे दिल साहिब रटो सीमरा होसी सुख। माया मध्यम बताए दो तो हाथन भेड़ा में, अंजनी सुत की आन खड़ा श्यामन खेसी के। मोहन हल कर सातरो बेल भले राजोय, मंदिर में दीपक जगे मत रही जो सोय। धान ओ भरे घाल दो गाडो देवो निपाए, जू चावे जू काजड़ियो थारे कदे नी मरनाय।